सितंबर एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट के लिए कुछ चीज़ें लास्ट मोमेंट पे ध्यान रखना ज़रूरी है, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। सबसे पहला तो आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, अपने आप पे विश्वास करना है। केवल प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आप को लगेगा कि मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग आपकी रहती है तो उससे परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग रहती है तो इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम हॉल में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि आई विल गिव माई बेस्ट, ये एटीट्यूड आप लोगों का होना चाहिए। सेकेंड जो ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि नेवर गिव अप ड्यूरिंग एग्जाम। एग्जाम का अगर एक पेपर टफ हो गया, खराब हो गया, तो उसका इम्पैक्ट अगले पेपर पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टफ पेपर में बोनस मार्किंग हो जाती है और उसके डर के मारे आगे के पेपर खराब हो जाते हैं। और वो क्योंकि इजी होते हैं तो फिर बोनस मार्किंग नहीं होती है, तो पता चलता है कि टफ पेपर में पास हो गए, अगले पेपर में फेल हो गए। तो कोई भी पेपर जो है वो सब अपने अपने इंडिपेंडेंट है, एक पेपर का इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं पड़ना चाहिए। कुल मिला के आपको अपनी लड़ाई जारी रखनी है, चाहे आपका पेपर खराब हो या नहीं हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी चीज ध्यान रखने की है वो है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। कुछ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए अपने को लगता है कि यार पूरा ढंग से नहीं आ रहा, मेरे को कुछ एक दो स्टेप पे आती है, आप एक दो स्टेप भी करो, क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो ब्लैंक छोड़ दिया तो उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे, और अगर मान लीजिए आपने कुछ लिखा, कुछ स्टेप मैच हो गए तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे कोई इजी मार्किंग करनी है तो कहीं ना कहीं लिखे हुए जब भी तो नंबर देंगे, अदरवाइज मार्क्स कहाँ से देंगे। तो कुल मिला के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कुछ स्टेप मैच हो गए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कुछ पॉइंट सही हो गए, कीवर्ड्स मैच हो गए, तो कुछ मार्क्स मिलने की संभावना है। इसलिए अगर आपको पूरा पेपर नहीं भी आता है तो किसी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ न कुछ जितना आता है उसको आप अटेम्प्ट जरूर करें। और चौथी चीज ध्यान रखने की है वो ये है कि आप पहले फोकस करो कि 40 मार्क्स आ जाए, क्योंकि मान लीजिए कभी टफ पेपर आ गया, तो टफ पेपर आ गया तो ऐसा नहीं कि यार मैं तो 90 सोच के चल रहा था, मेरा तो पास होना मुश्किल हो गया है। तो कोई बात नहीं, पहले आप 40 मार्क्स का ट्राई करो कि यार कहाँ से मेरे 40 मार्क्स आ सकते हैं, इसमें कितने MCQ सही हो सकते हैं, कुछ पार्शल आंसर्स होंगे, कुछ छोटे क्वेश्चंस होंगे, सब मिला के कम से कम पहले 40 की वर्किंग करो। और उसके बाद जब आपका 40 का आंसर हो जाएगा तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलना चालू हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन भी करने की पोजीशन में आ जाओगे। इसलिए पेपर टफ देख के घबराना नहीं है, पहले 40 मार्क्स की वर्किंग करनी है। इसके अलावा आप जब प्रिपरेशन अब लास्ट मोमेंट चल रहा है तो फाइनल समरी करते समय जो छोटे और स्कोरिंग टॉपिक्स है इस पे फोकस करें। पूरा सिलेबस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा सिलेबस नहीं हो पा रहा तो कम से कम छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं उनको तो फटाफट कर लें, क्योंकि उन छोटे छोटे चैप्टर्स को कर लोगे तो काफ़ी कुछ चीज़ आप अच्छा करने की पोजीशन में आ जाओगे। एक चीज़ जो ध्यान रखने की है वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया, उसमें आप अटक गए तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अदरवाइज हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपने टाइम वेस्ट कर दिया और आगे इजी क्वेश्चन अवेलेबल थे जो आपको करने के लिए, तो उसके चक्कर में इजी क्वेश्चन भी खराब हो जाते हैं। इसलिए कहीं भी अटकना नहीं है, जहाँ पे अटके उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। इसके अलावा प्रेजेंटेशन भी मैटर रखता है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, उसके पूरे वर्किंग नोट होने चाहिए और आंसर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो दूर से ही एग्जामिनर को दिख जाए, इस तरीके से हाईलाइटेड होने चाहिए। और आपका प्रेजेंटेशन जो है 100% हो या नहीं हो, लेकिन स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। एक जो स्टूडेंट्स में रहता है लास्ट में कि साहब वो दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन कर रहे हैं, मैंने दोस्तों से कंपैरिजन कर रहे हैं, उसने इतनी पढ़ाई के लिए मैं इतना पीछे रह गया। किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। हर पर्सन के कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है, कुछ उसका वीक एरिया है, कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया है, आपके भी कुछ वीक एरिया, कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया है। ओवरऑल बैलेंस लगभग बराबर होता है, इसलिए दूसरों से कंपैरिजन नहीं करें। अब अपना जो है फोकस रखें कि मैंने क्या करना है, उस पर आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज कंपैरिजन करोगे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होगा और फियर क्रिएट होगा, तो वो आपको नहीं चाहिए। एक है कि स्टे कूल एंड कंपोज इन एग्जाम हॉल। अगर आपका दिमाग शांत है तो सिंपल जी बात है कि आपकी रिकॉल बेटर होगी
और अगर आपका दिमाग अशांत है, पैनिक क्रिएट कर रहा है, तो आपकी मेमोरी को ब्लॉक कर देगा। इसलिए एग्जाम हॉल में बिल्कुल शांत तरीके से, कूल माइंड से आप पेपर पढ़ें धीरे धीरे करके, और अपना प्लान बना ले कैसे राइटिंग करना है, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। यानी कुल मिला के शांत दिमाग रहेगा तो आप बेटर आंसर प्रेजेंट कर पाओगे स्ट्रेस दिमाग के मुकाबले में। लास्ट में आपको अपने जो हार्डवर्क किया है उस पर ट्रस्ट करना है, और एग्जाम तक या टिल द एंड आपको पुश करना है। यानी एक छोटी सी भी स्टडी करी हुई आपके काम आएगी, इसलिए जितना भी आता है उसको आप ढंग से राइट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि साहब मेरा 100% कोर्स नहीं हुआ तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा, लेकिन पास होने के लिए 50-60% रिवीजन जो चैप्टर्स है वो सफिशिएंट है। कुल मिला के आप ये नहीं कि साहब बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आपका स्मार्ट रिवीजन हो, कोर्स जितना ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो उतना ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट करें। अगर कभी भी गिविंग अप नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। इसलिए अपने पर ट्रस्ट करें और पॉजिटिव रिजल्ट लें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।